मैं जो भी पूछ रही हूँ ना, बड़े सीरियसली पूछ रही हूँ। आप मेरी बातों को ना हवा में मत उड़ाओ प्लीज। यार एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा है, इतना टेंस होने की क्या जरूरत है? कोई टेंशन की बात नहीं है, तू पूछ, क्या पूछना है? राइट रजत? तुम भी सृष्टि की साइड ले रहे हो। तुम्हें पता है ना कितनी पागल है सृष्टि। चुप हो जा, पता नहीं क्यों सबके लिए ऑकवर्ड कर रही है। नहीं प्रीता, सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने आप लोगों से एक नहीं कई राज छुपाए हैं। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ओके, सो मिस्टर रजत, तुम तुम्हारे पास्ट का वो राज बताओ जो तुम्हारी फैमिली के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं जानता। ओके डन। तो आज मैं आप सबको वो राज बता देता हूं जो मुझे और सिर्फ मेरी फैमिली को पता है। यहां जो लोग भी मौजूद हैं उन सबको ये राज पता होना चाहिए। यहां सबको पता है कि मैंने अपना रिश्ता सोना के पापा के पास भेजा था और ये अच्छा लड़का सोना के पापा को पसंद भी आया था। उन्होंने खुद ने कहा था कि सोना के लिए फाइनली हमें एक अच्छा लड़का मिल गया है। लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि 3 साल पहले तक ये अच्छा लड़का इतना भी अच्छा नहीं था। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं अपने आप को सोना के लायक बनाने की। अब मैं आपको अपना राज बताता हूं। 3 साल पहले मैं लंदन में था, अपने दोस्त को मिलने एक हॉस्पिटल में गया था। वहां मैंने सोना को निकलते हुए देखा हॉस्पिटल से, और पहली नजर में सोना ने मेरे दिल को छू लिया। यू नो, सोना में कुछ तो बात थी कि मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और फिर मैंने सोना को सोशल मीडिया पे फॉलो किया, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, एंड यू नो आई वाज अमेज्ड जब मुझे पता लगा कि उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी चॉइसेस सब मेरी तरह हैं। फॉर्चुनेटली स्टेटस अच्छी थी मेरी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। अगर बिजनेस में और सक्सेसफुल होता तो सोना के ज्यादा काबिल बन पाता। इसलिए मैंने रात दिन मेहनत की, अपने बिजनेस एम्पायर को और बड़ा बनाया। और जिस दिन मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तब मैंने अपना रिश्ता सोना के पापा के पास भेजा था, अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड के साथ जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे। सो बेसिकली 3 साल से ये वन साइडेड लव स्टोरी चल रही। रोमियो बन के इसके पीछे भागा, वाया वाया रिश्ता भेजा, मेरी शादी पक्की हो गई और शादी हो भी रही है। लेकिन जिससे शादी हो रही है, मुझे उसके दिल में जगह बनानी है। हाँ तो सृष्टि जी, और कुछ पूछना चाहती? ऐसे कमाल की बात है, तेरे दिल में कोई तो राज था जो इसने उगलवा दिया। लेकिन डूड, ये लड़की बहुत डेंजरस है, सबके दिल के हाल जान लेती है, कुछ छिपाने नहीं देती। इससे बच के रहना पड़ेगा। नहीं रजत, तुमने राज तो बताया, पर वो राज नहीं जो मुझे जानना है, जो तुम, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे चाचा मिलके छिपा रहे हैं। क्या नाम लिखूं मेहंदी में? किसका? आपके हाथों में होने वाली माँ की मेहंदी लगी है, तो आपको होने वाले बच्चे का नाम बताना होगा। जो भी आपने सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम रखेंगे रानी। और मम्मी जी, लड़का हुआ तो उसका नाम कार्तिक रखेंगे। तीशा। ये क्या था? I mean, मैंने सोच के नहीं रखा था वो, बस मुझे लगा कि लड़की होगी तो अब बोल दिया। बहुत ही अच्छा नाम है भाई। अब एक काम कीजिए, ओके, रिक्वेस्ट है, अब भाई जितने प्यार से आपने नाम सोचा है उतने ही प्यार से भाभी के हाथ में लिख दीजिए ना, मेहंदी से अपने हाथों से।
कम ऑन भाई, डू इट। हाँ, कम ऑन भाभी, हाथ दीजिए। एक काम करते हैं, रजत ये लो, अब तुम अपने हाथों से मेरे हाथ में अपना नाम लिख दो। That's cool. कितना मजा आएगा ना जब मैंने जो नाम लिखवाया वो तुम ढूंढोगे और जो तुम नाम लिखने वाले हो वो मैं ढूंढूंगी। रस्में दोनों साइड से होनी चाहिए, है ना? हाँ। अरे नहीं, Finally, the great actress of the Luthra house. Ma'am, एक performance, please, 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 please. Yes, acting, acting, acting. ठीक है, करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एक पार्टनर जो मेरा साथ देगा। कौन देगा मेरा साथ? कौन 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 कौन? कौन कौन कौन? वानी दादी, मैं आ जाऊं? हाँ, आजा 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 आजा। चेयर पेश की जाए। अरे करने क्या वाली हूँ मम्मी? अरे मैं ऐसा सीन कर रही हूँ जहाँ जय जाता है मौसी के पास वीरू का रिश्ता लेके बसंती के लिए, वो वाला सीन कर रही हूँ। कैसा है? अच्छा है ना? एक मिनट, हाँ, मैं आई। अरे क्या दादी, मैं पहले बता रही हूँ, बच्चन साहब जैसी एक्टिंग नहीं हो पाएगी, मैं पहले बता रही हूँ। अरे दुपट्टा दुपट्टा, पंखा भी था, पंखा पंखा। दादी मैं देता हूँ आपको पंखा, रुको ना। मम्मी दुपट्टा शपट्टा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ओह कमीना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो चलो। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओ बेवफा, तो वीरू का डायलॉग है, जय का बोलना जय। अच्छा, हाँ, ओके, बोल बोल। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ये नहीं है तो फिर कौन सा? अच्छा अच्छा, जो मौसी वाला। ओके ओके ओके। कमाने का तो ये है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई तो वीरू भी कमाने लगेगा। क्या? वो अभी तक कुछ नहीं कमाता? अरे नहीं नहीं मौसी, मैंने ऐसा कब कहा? कमाता है, लेकिन मौसी अब आदमी रोज रोज जीत तो नहीं सकता ना, कभी कभार हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ, अब कमख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब क्या कहूँ। है वो जुआरी है? छी 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 छी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी, एक बार शराब पी ली ना तो अच्छे और बुरे का कहाँ होश रहता है। किसी ने हाथ पकड़कर बिठा दिया उसे जुआ खेलने। अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष? ठीक कह रहे हो बेटा, शराबी वो, जुआरी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है ना। अरे मौसी, आप मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। हाँ। वो बहुत ही सीधा और भोला इंसान है। एक बार बसंती से उसकी शादी हो जाए तो फिर शराब और जुए की लत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, इस बुढ़िया को समझा रहे हो? कभी शराब और जुए की लत किसी से छूटती है क्या? अरे मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बसंती से उसकी शादी हो जाए तो फिर वो गाने वाले के घर जाना बंद कर देगा। बस शराब छूट गई। हाय हाय, बस यही कमी रह गई थी, वो गाने वाली के पास भी जाता है। तो इसमें बुराई क्या है मौसी? अरे गाने वाली के घर पे बड़े बड़े राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे लोग जाते हैं। फिर तो लाखों में एक है हमारा वीरू। एक बार उसकी शादी हो जाए। शाबाश मम्मी, कमाल कर दिया। ये चेयर ले जाइए। वेरी गुड सृष्टि। थैंक यू मेरी जान। जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, सब कुछ गवारा है, थोड़ा सा प्यार कर। तुम पास कर रही थी ना? तुम पास कर। दोनों फंस गई।
एक काम करते हैं, डुएट कर लेते हैं। शौर्यन, लेकिन क्या करेंगे डुएट में? वो डोला रे डोला। Let's go. डोला रे डोला रे डोला रे डोला है डोला दे डोला मंडोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला है डोला दिल डोला मंडोला रे डोला लग जाने दो नजरिया गिर जाने दो बिजुरिया 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 गिर जाने दो हाथ बिजुरिया लग जाने दो नजरिया गिर जाने दो बिजुरिया बात के देखो करो पहन के मैं पायल बात के देखो करो पहन के मैं पायल झूम के नाचूंगी घूम के नाचूंगी डोला रे डोला रे डोला रे डोला है फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग। वेरी गुड कृतिका, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हंसता हुआ नूरानी चेहरा काले दिल पे नहीं, प्रीता कुछ नहीं करेगी। क्यों? लेकिन मम्मी जी ऐसे तो प्रीता बिना कुछ किए ही जीत जाएगी। कोई बात नहीं। अरे नहीं, बैठे बैठे भी तो खेल सकती है। आंखों में आंखें डालकर लुकिंग एट ईच अदर, और जिसकी पलके पहले झपकी वो हार जाएगा। राइट? हाँ बेटा, तुझे तो रोमांस का मौका चाहिए, हैं? हंसता हुआ नूरानी चेहरा काले दिल पे रंग सुनहरा तेरी जवानी तौबा तौबा दिलरुबा 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 दिलरुबा। हार गया। नहीं, आप करण ने जानबूझ के। नहीं, ये इसने मुझे हराया। तुमने नजरें झुकाई जानबूझ के। नहीं, इसने मुझे हराया, ये जीती है। मैंने करण को नहीं हराया, करण ने मुझे जिताया है। अरे मेरे प्रेम के पंछियों, खेल अभी बाकी है, हम सब बाकी हैं, तो प्लीज गेम स्टार्ट करते हैं। मेरा डेयर फिक्स है भाई, हम तो डांस करेंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, छत भी है और पार्टनर भी है। आजा कुड़िए। म्यूजिक। चुटकी जो चुंडी काटी है चोरी से काटी है यहाँ वहाँ रूठी हूँ मैं तुझसे रूठी हूँ मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई। मैं बताऊंगी। टू बी हस्बैंड, अभी से हस्बैंड बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। चलो अभी के अभी 20 पुशअप्स करके दिखाओ। ये ना अभी यस अभी Come on, bro, go for it. हो गया। सोनाक्षी,
ऐसे Come on यार, just 20 push-ups. चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। यहीं रख जाओ। 1 2 3 4 5 6 11 12 come Come on यार, only 10. करण, वैसे तो मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बीवी मुझसे पुशअप्स भी करवाने वाली है। मैं तो कल से तुम्हारे साथ जिम आ रहा हूँ भाई। वेरी गुड। I'm out, I'm out. वाइफी, सबका टाइम आता है। अब मैं तुमसे वो करवाऊंगा जिसके मैंने बड़े किस्से सुने हुए हैं। मैंने सुना है कि तुम करण के साथ पंजा लड़ाती थी और जीतती थी। हाँ। और करण ने मुझे बताया कि तुम हमेशा हार जाया करती थी। सच अ लायर यार। ओ हेलो, मैं झूठ नहीं बोलती, तुम झूठ बोलते हो। मैं तो हमेशा जीतती थी। ये झूठ बोल रही है, ये हमेशा हारती थी मुझसे। मैं जीतती थी हमेशा, तू हारता था। यकीन नहीं हो रहा, अनबिलीवेबल। यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी दुबली पतली लड़की से तुम हार जाते थे करण। चल पंजा लड़ा फिर। चलो एक काम करते हैं, मुकाबला शुरू करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। So to be husband, जीतूंगी तो मैं ही। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तुझमें? हाँ, ऑफ कोर्स। सो एक काम करते हैं, अगर मैं जीती तो एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें क्वेश्चंस मेरे होंगे और आंसर्स तुम दोनों दोगे। उससे होगा क्या ना कि आई विल गेट टू नो यू बोथ बेटर। लेट्स गो। ओके ओके डन। सो लेट्स गो। स्टार्ट। Sonakshi, Sonakshi, come on Sonakshi, you can do it. Come on Sonakshi, 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 Sonakshi. आराम से उसका हाथ। अरे मैच है, उसमें मैं हाथ थोड़ी ना तोड़ रहा हूँ उसका कोई। अरे क्या दी, खूनी पंजा वाली पिक्चर थोड़ी ना चल रही है। पंजा लड़ा रहे, लड़ाने दो, गेम है यार। कोई नहीं हार जाएगा। कहाँ जा रही हो? मैच है। हाँ बस यही बैठी हूँ। Well done, Sonakshi. मैंने कहा था ना, डी करण लूथरा हमेशा मुझसे हारता है। ये सिर्फ चीटिंग की है। हेलो, कौन सी चीटिंग? वो एक्चुअली प्रीतम है। ओ, तो जीजू पंजे में नहीं, प्यार में आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ये सर वो ये भी चले गए सर। करण, कहाँ थे तुम? वो एक्चुअली मैं बाहर गया था। बाहर कहाँ गए थे? कल रात को ना
मैंने गार्डन में एक चीज देखी। गार्डन में क्या देख लिया? रोज मेरे लिए लाया। क्या बात है, पहले तो कभी इतने रोमांटिक नहीं थे। हम भी तो पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं। मैं खूबसूरत नहीं थी? तुम्हें लगता होगा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हमेशा से खूबसूरत थी। चलो मेरी पॉकेट में डाल दो। क्यों? ये तो तुम मेरे लिए लाए थे ना? नो। तुम्हारे लिए गया था। थैंक यू। रोजी हैज अ रोज। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इसमें प्रीता कौन है? कुरियर में तो प्रीता का नाम है, नंबर सरलीन का। समझ नहीं आता तुम किसको, प्रीता या सरलीन को? एक्सक्यूज मैम। हाँ? ये कुरियर मुंबई से आया मैम, प्रीता मैम के लिए। क्या आप उनको जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। शर्लिन, ओह माय गॉड, यू लुकिंग गॉर्जियस। ये वही आउटफिट है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी? यस बुआ। यू नो समथिंग शर्लिन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कपड़ों को बहुत अमेजिंगली कैरी करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कैरी करते हैं। ये वन ऑफ देम। आउटफिट तो प्रिटी है ही, लेकिन जिस तरह से तुमने इसे कैरी किया, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक। बुआ थैंक्स अ लॉट, लेकिन हमें अभी जल्दी से नीचे जाना है। प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है, लेट्स गो। अरे बट प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहाँ क्यों आई है? अगर रिपोर्ट को आना ही था तो दूसरा हाउस में आनी चाहिए थी। बुआ रिपोर्ट कहाँ आई है कहाँ नहीं आई है, दैट इज नॉट अ कंसर्न। कंसर्न ये है कि हमें रिपोर्ट देखनी है, और जो सच्चाई मैं आपको बताना चाहती हूँ वो कितनी सच है वो आपको पता चल जाएगा। चलिए। क्या हुआ बुआ? डर लग रहा है शोले, जो तुम कह रही हो अगर वो सच निकला तो बुआ? तो बेटा मेरी फैमिली का दिल टूट जाएगा। तुम जानती हो ना तुम्हारे मिसकैरेज के बाद किस हालत में थे सब लोग, सबको कितना डिप्रेशन हो गया था। प्रीता की प्रेगनेंसी के बारे में सुन के सब इतने खुश हैं। अगर सबको पता चला कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है तो एक बार फिर से मेरी फैमिली का दिल टूट जाएगा। आई नो बुआ, खुशी तो मुझे भी नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, इसीलिए मैंने रिपोर्ट यहाँ पर मंगवा ली। और बुआ आपको पता है घर वाले बच्चों को लेकर कितने सपने देख रहे हैं, और जब उनका सपना टूटेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। बस मैं अपने घर वालों को उस दुख से बचाना चाहती हूँ। बुआ प्रीता मेरी दुश्मन नहीं है, आई रियली लाइक हर, लेकिन अगर प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है तो सब कितने दुखी हो जाएंगे। और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, बड़ी बहू तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अकेले ही निभानी पड़ती है, और जो बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि ये रिपोर्ट मैं आपको बता नहीं सकती। कल रात को मुझे नींद नहीं आई ये सोच सोचकर कि घर वालों को कितना बुरा लगेगा, लेकिन ये सच सबके सामने लाना पड़ेगा। बुआ बिना रिपोर्ट देखे मैं आपको बता सकती हूँ कि सच क्या है, और भगवान करे कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत निकले, प्रीता प्रेग्नेंट हो। और अगर प्रीता प्रेग्नेंट है ना तो सबसे पहले मिठाई मैं आपको ही खिलाऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी, सिर्फ मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, सो दैट घर वालों को दुख ना हो। हम चल के वो रिपोर्ट देख लेते हैं प्लीज। शायद तुम ठीक कह रही हो शर्लिन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। आई थिंक हमें रिपोर्ट जाके देखनी चाहिए। चलें? थैंक गॉड करीना बुआ मान गई, नहीं तो इन्हीं बातों में फंसाना बहुत मुश्किल है। प्रीता, प्रीता, बेटा एक आदमी आया था, उसे तुम्हारे लिए एनवेलप। कौन है ये बदतमीज? आंटी इतना भी बदतमीज नहीं है। मेरा मतलब मैं देखती हूँ ना। एक सेकंड। अब ये पर प्रीता ये
गीता वो क्या हुआ? लग गई क्या? चोट लग गई क्या? रियली सॉरी। क्या हुआ? मैंने कुछ किया क्या? रियली सॉरी, वो गलती से लग गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इतनी ज्यादा लग गई कि तुम इतना रो रही हो। रियली सॉरी। No, Karan, please. I'm sorry. नो, आई एम सॉरी। मैं कितना बेवकूफ हूं ना। प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और हमेशा कोई ना कोई चोट दे देता। रियली सॉरी। देखो आज माफ कर दो। आज के बाद मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो। कभी नहीं करूंगा। बस आज माफी दे दो, मैं हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा प्रॉमिस, जब हमारा बेबी होगा ना, उसका भी ख्याल मैं रखूंगा। रात को उसके डायपर भी चेंज कर दूंगा, तुम्हें सोने दूंगा, तुम्हारी नींद भी खराब नहीं करूंगा और उसे गार्डन पे भी ले जाऊंगा। अभी गोद में उठा के इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, सब कुछ। और कैप्टन को फुटबॉल भी सिखाऊंगा। कैप्टन इसलिए क्योंकि हमारी टीम का पहला मेंबर है ना, तो कैप्टन होगा। अभी 10 आने बाकी हैं। बस बस कर, कोई कैप्टन नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी कोख खाली है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। कर मेरी कोख खाली है, कर कुछ भी नहीं है। मैं I'm not pregnant. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. पूरा पेपर तुम विश्वास नहीं करोगी कि इस वक्त मेरे हाथ में क्या है। डोंट टेल मी, प्रीताजी की रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में। हॉस्पिटल से तुम्हें प्रीताजी की रिपोर्ट मिल गई क्या? उसमें लिखा है क्या प्रीताजी प्रेग्नेंट नहीं है? मुझे तो ऑलरेडी पता है कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। ये तो मैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चेक कर रही हूँ। हाँ तो जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं होगा। जल्दी ओपन करो और बताओ मुझे कि उसमें लिखा है कि प्रीताजी प्रेग्नेंट नहीं है। जल्दी। तुम चुप रहो ना, कितना बोलते हो। ओके मैं चुप रहता हूँ, तुम जल्दी ओपन करो और बताओ मुझे। वो थोड़ी सी फट भी गई, इतनी गीली जो हो गई है। बेबी क्या हुआ? अरे मेरा प्रीता, माइकल भैया रुको। अरे मेरा ना दिन ही खराब है। पहले वो गंदा पानी, अब ये कीचड़। अगर वो रिपोर्ट देखनी है और घर वालों को दिखानी है तो उठानी तो पड़ेगी। किसने खराब किए तुम्हारे कपड़े? हो क्या रहे वहां पर? कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो बताओ। हेलो 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 यार, राखी जी, चलता रहता है। पति पत्नी में तो तू मैं होती रहती है ना। लेकिन नहीं होनी चाहिए ना अचला जी। जब बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो बात समझ में आती है, क्योंकि दोनों बराबरी की लड़ते हैं, दोस्त होके लड़ते हैं। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है और बहस होती है, वो बात ठीक नहीं है। किसी एक की वजह से किसी दूसरे की आंखों में आंसू आए, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे लगता नहीं कि आंसू आने वाली कोई बात है।
मुझे लगता है जरूर कोई और बात है। नहीं, मैंने देखा था करण को प्रीता के कान में कुछ कहते हुए, और फिर प्रीता रोते हुए भाग गई ऊपर। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये बात उन दोनों के बीच की है। अचला जी, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्हें सिखाया है कि जैसी इज्जत वो अपनी माँ की करते हैं, वैसी ही इज्जत अपनी पत्नी की भी करें, क्योंकि आगे चल के उनकी पत्नी उनके होने वाले बच्चों की माँ जो बनने वाली होती है। जब वो ऐसी कोई बात ही नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ का दिल दुखे, तो भला पत्नी के साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जिससे उसका दिल दुखे? ये बहुत गलत है। अब राखी आंटी, हो सकता है कि कोई और बात हो सकता है कोई भी बात हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मेरी बहू की आंखों में आंसू थे। अब माँ होने के नाते मैं यहाँ खड़ी खड़ी ये तो नहीं सोच सकती ना कि प्रीता की आंखों में आंसू क्यों आए। वो माँ बनने वाली है, इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। मैं जाके ऊपर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। क्या हुआ करण, तुम दोनों यहाँ ऊपर आके बैठ गए? नीचे फंक्शन चल रहा है, सब लोग तुम दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। सबको कितनी टेंशन हो रही है। वो टेंशन की कोई बात नहीं है। बेटा, टेंशन कैसे नहीं होगी? प्रीता प्रेग्नेंट है, ऐसे टाइम में इसे खुश रहना चाहिए। सब लोग कितनी फिक्र करते हैं इसकी, कितनी केयर करते हैं इसकी। सबको टेंशन तो होगी ही ना। सबको ऐसे लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो करने वाला था मैं इसके साथ, लेकिन करण, क्यों झगड़ा करने वाले थे इसके साथ? कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ। चलें, सब वेट कर रहे होंगे। चलो प्रीता। करण सच में मुझसे बहुत गुस्सा है। अनन्या, फ्लावर्स कब तक आ जाएंगे? बस अभी आने वाला है। एक्चुअली थोड़ा जल्दी चाहिए, तो हम लोग आए क्या हेल्प करने के लिए? वी कैन कम। नहीं, अभी जस्ट आ जाएगा। आई विल मैनेज। यू नो व्हाट, इट्स ओके। तुम हमें बता दो कि फ्लावर्स कहाँ पर है, हम खुद जाकर ले आएंगे। ऊपर स्टोर रूम में है, चलो। थैंक यू। सुना, तो सॉरी, एक्चुअली तुम्हें कुछ कहना था, एक्चुअली कुछ दिखाना था। वो देखो। प्रीता, तो क्या बात हो गई? तुम अचानक क्यों ऊपर क्यों चली गई? सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। सॉरी राखी माँ, आई एम सॉरी दादी, सॉरी एवरीवन। मैं ऐसे अचानक से चली गई, मुझे बताना चाहिए था। सबसे इस तरह छिपाना नहीं चाहिए था। मेरा मतलब कि बता के जाना चाहिए था, स्पेशली करण को। मुझे पता है कि सबको बहुत फिक्र हो रही होगी। आई एम रियली सॉरी। सोना, आई एम रियली सॉरी।
मेरी वजह से तुम्हारे हल्दी के फंक्शन में डिस्टरबेंस हो गई। अरे नहीं नहीं प्रीता प्लीज, तुम सॉरी मत कहो, तुमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है। देखो अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। एंड आई होप जो भी प्रॉब्लम थी करण वो सब सॉल्व हो गई है। पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम तो आ गए यहाँ पे अभी। हाँ करण, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मेरे बेटे की वजह से मेरी बहू की आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। I'm sorry, Dad. पापा प्लीज करण को कुछ मत कहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही बता कर नहीं गई, सबको बता देना चाहिए था पहले ही। अब देखो मेरी वजह से करण को डांट पिट रही है। I'm sorry। वो मुझे कमरे में कुछ काम था और मैं बिना किसी को बताए चली गई। बता के जाती तो ठीक रहता, शायद मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। तूने तो सब कुछ इतना अच्छा हैंडल किया, कितने अच्छे से। अपने दिल में सारी बातें छुपा के रखती हो ताकि दुनिया खुश रहे। I mean, हम सब खुश रहे। हो गया ना, मेरी तारीफ कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी इसकी तारीफ करता हूँ, कुछ प्लस पॉइंट्स गिना दूं या यू गो की माइनस। सरप्राइज! ये फूलों की बरसात जीजू और दी के लिए है। इन फूलों की तरह आप दोनों यूं ही महकते रहिए। सोना प्लीज नेल बाइटिंग बंद करो ना, मुझे इरिटेशन हो रही है। तू बिल्कुल नहीं बदली ना। हाँ, कॉलेज में भी ऐसी नील चबाती थी। हाँ बड़ा प्लीज यार हिट मत कर। ये जब भी नर्वस होती है ना, ये नील चबाती है। करीना बुआ। प्रीता फोन नहीं उठा रही है। मैं सोना को लगा दी। सासू माँ का फोन आ रहा है, काट देती हूँ। सोना भी फोन नहीं उठा रही है। बंद कर। रीता कॉल पिक कर लो ना, बार बार फोन आ रहा है, कुछ भी अर्जेंट हो सकता है ना। हेलो प्रीता बेटा, बेटा सोनाक्षी तुम्हारे साथ है क्या? जी हेलो, यस डॉक्टर आंचल है। प्रीता, प्रीता बेटा तुम डॉक्टर के पास हो? क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? हेलो करण, करण तुम भी प्रीता के साथ हो डॉक्टर के पास? बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? वो प्रीता को थोड़ी घबराहट हो रही थी तो डॉक्टर के पास ले आया चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? आर यू श्योर बेटा? तुम सच बोल रहे हो ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है बुआ, डोंट वरी। थैंक गॉड। अच्छा बेटा, भाभी ने उसी हॉस्पिटल में प्रीता का नाम लिखवाया है जहाँ तुम पैदा हुए थे, तो मेक श्योर तुम प्रीता को वहीं ले जाओ, वरना भाभी को बुरा लगेगा। ठीक है बुआ। वो अस्ला जी को कह दीजिएगा कि सोना भी हमारे साथ है, बस हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर। ओके। ओह गॉड, क्या हुआ?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों साथ में है, बस आते ही होंगे। देखा करीना, सोना करण से कितना प्यार करती है। मेरा मतलब है करण और प्रीता से। आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, शादी का दिन है, लेकिन उसके लिए उसकी शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट करण प्रीता है। चले। तो सोना ने आप लोगों को मेरे बारे में बता ही दिया होगा ना। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिनमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। इन शॉर्ट, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। तो आप लोगों के केस में भी मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना होगा, राइट? अभी सोना की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे मुंबई में आकर मिले। मैं मुंबई में ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। ओके? ओके। प्रीता, डोंट वरी, तुम्हारा केस इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। ओके? आई होप आप दोनों बहुत जल्दी पेरेंट्स बनेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। ओके, देन सी यू इन मुंबई। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। दादा थोड़ा संभल के लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी ले लो। वो क्या है ना, बस स्टैंड पे लोनावला जाने वाली बस वो निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रीता का फोन, वीडियो कॉल। प्रीता, माँ, क्या हुआ बच्चे? मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है। माँ, अरे तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि कितना मुश्किल होगा इस समय। तू अंदर से एकदम टूटी हुई है, लेकिन बाहर सबको ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि तू ये बात करण और घर वालों को मत बता, क्योंकि तू अकेले अंदर इतना घुट रही है और किसी से कुछ कह ही नहीं पा रही। मुझे तुझे कहना चाहिए था कि तू सबको बता दे, लेकिन मुझसे सच में गलती हो गई। मेरी बात तो सुनो माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली हम एक डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आंचल। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और मुझे कहा कि मेरा केस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। उन्होंने इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल किया है। मतलब जिन लड़कियों को हर एक डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो भी उनके ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हुई हैं। माँ, डॉक्टर आंचल ने हमें एक नई उम्मीद दी है। उन्होंने कहा कि मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैंने तुझे कहा था कि भगवान तेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तू तो सबका अच्छा सोचती है। भगवान इतनी बड़ी सजा पूरी पिघी लग रही है। क्या लग रही हो बेबी, टॉप टू बॉटम एकदम टिप टॉप। मैं कैसी लग रही हूँ, दैट शुडंट बी योर कंसर्न। तुमने मेरा काम किया कि नहीं? कौन सा काम? कृतिका को खून के आंसू रुलाने वाला काम। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? शांत हो जाओ। मुझे शांति तभी मिलेगी जब तुम कृतिका को रुलाओगे, उसकी बेइज्जती करोगे। जब तक तुम कृतिका को रुलाओगे नहीं ना, तब तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मिसेस शर्लिन ऋषभ लूथरा। माइंड इट। पागल मत। अरे हंसी वो, फंसा मैं, भड़की ये। अरे क्यों आया मैं यहाँ पे? ना तो इसने मुझे बुलाया था। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। शर्लिन, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, और जब तक उस इंसान को मैं सबक न सिखा दूं ना, मेरा मूड ऐसे ही रहेगा। किसने की है तुम्हारी बेइज्जती? मैं आपको अभी वो बता नहीं सकती, लेकिन जैसे ही उस इंसान को मैं सबक सिखा दूंगी ना, सबसे पहले आपको बताऊंगी। एक आप ही तो जिससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। ठीक है, बट फिलहाल अपना मूड ठीक करो, सोनाक्षी की शादी अटेंड करनी है। ओके? चलो। अरे सासू माँ,
ये जिस लड़की को रुलाना चाहती है ना, वो कोई और नहीं, आपकी बेटी है। ये उसे खून के आंसू रुलाना चाहती है, और उसे रुलाने का ठेका किसको दिया पता है? मुझे। नहीं रुलाना चाहता आपकी बेटी को। अरे आपकी बेटी बहुत स्वीट है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उसको रुलाऊं, पर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अरे यार कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है मेरी। कोई बात नहीं, मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, द मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा। मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो ठीक है ना, मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिसे लाठी भी ना टूटे और सांप भी ना मरे, बेबी भी खुश और कृतिका रोएगी भी नहीं। फैंटास्टिक। मेरा तो जैकपॉट लग गया, मुझे तुम मिल गए। प्रीता अरोड़ा से शादी हो गई मेरी। I'm the luckiest। वैसे तुम भी कम लकी नहीं हो, तुम्हारी शादी तो वो दाढ़ी वाले बकरे के साथ होने वाली थी। अच्छा, और तुम जो उस छिपकली के साथ शादी करने वाले थे, तुम तो मंडप पे भी बैठ गए थे। मैं नहीं आती तो उसी से शादी कर लेते। लेकिन एक बात बता, शादी उसी से होती है जिससे लिखी होती है। तुम ये तो तुम्हारे साथ लिखी थी ना, और हो भी गए। हम दोनों के कुंडली भाग्य मिल गए। I'm so happy। अरे चलो अब नीचे चलते हैं। और नीचे क्या, मुझे तो पहले सोना के पास जाना है, उसे तैयार भी तो करना है, राइड है। ओके, मैं भी आता हूँ। ठीक है, अब जल्दी आना, नीचे बात पूजा स्टार्ट हो गई हो। ओके। प्रीता, तुम कुछ भूल नहीं रही? क्या? रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे। पंडित जी, ये लीजिए पूजा की सामग्री। हेलो यार, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन आने के लिए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, तुम यहाँ चले आओ और अपने आदमी को बोलो तुम्हारे यहाँ पहुंचते ही वो सब कुछ भी यहाँ लेकर आए, जिसकी आज यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जल्दी पहुंचो, चलो। सृष्टि, बेटा तुम्हारी बहन प्रीता दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अंकल जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये रजत का रिश्ता किसने भेजा था? क्यों, क्या मतलब? I'm so sorry। वो हाँ वो थी ना, वो पता नहीं यहीं कहीं होंगी, कहाँ है पता नहीं मुझे। सब ठीक है ना? फिटिंग हाँ सही। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब बाकी के फेरों में कन्या आगे और दूल्हा पीछे रहे।
मेरे संपन्न, आसन ग्रहण। अब सिंदूर की रस्म शुरू कीजिए। ये लीजिए कुमकुम, वधू की मांग भरिए। हाँ, जल्दी बोलो, क्या हुआ? पक्का? रोक दूं? ओके ओके ओके। रजत बेटा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। रजत मेरी बात सुन। रजत, क्या हुआ? तुमने सिंदूर फेंक दिया, वरमाला तोड़ दी, क्या हुआ? फेंक दिया सिंदूर, तोड़ दी वरमाला, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ऐसी क्या बात होगी रजत बेटा जो तुम शादी नहीं करना चाहते हो? मंडप पे बैठ के तुम शादी से इनकार कर रहे हो? बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे बताया होता। I could have solved it. बता देता अंकल, अगर मुझे वो बात पता होती जो अब पता चली है। रजत बेटा, बेटा इतने सारे मेहमान हैं, इन सबके सामने इस तरीके से नहीं बेटा, ये गलत है। ऐसा मत करो। ये अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझसे ये शादी नहीं होगी। से देख रही हूँ तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम मेरी फैमिली को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तो ना बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मेरे मुंह से कुछ बात निकल जाएगी, क्योंकि अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। और अगर मैंने यहाँ कुछ भी बोला ना, तो यहाँ कौन किसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, ये तुम्हें पता चल जाएगा। रजत, ये कोई तरीका है सोना से बात करने का? रजत, इतनी बड़ी क्या बात है कि तुम मंडप से उठ गए हो? इस दुनिया में सोनाक्षी के सिवाय और मेरा कोई नहीं। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सोना की है, और अब तुम्हारा। अंकल जी, मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए थी। तो फिर तुम शादी से मना क्यों कर रहे हो? रजत, बात क्या है? तुम कुछ तो बोलो। रजत, जवाब दो। ओह माय गॉड, रजत जवाब दो। रजत, तुम हमारी शादी को ऐसे मजाक नहीं बना सकते। मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो मुझे चाहिए तुम लोगों से, कि जब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो मुझसे दूसरी शादी क्यों? मिस्टर रजत, क्या कह रहे थे तुम? कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना रह नहीं सकते। कितने सालों से मुझसे शादी करना चाहते थे ना? और आज शादी के मंडप में क्या किया तुमने?
मुझसे 7 फेरे लेने के बाद मेरी मांग में सिंदूर भरने से 1 सेकंड पहले तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। सबके सामने तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई। मैं तुमसे शादी कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को ये हक नहीं दिया था कि पूरी सोसाइटी के सामने मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाएं। और इतना घटिया इल्जाम लगाए। अरे तुम क्या शादी तोड़ोगे? मैं तुमसे शादी तोड़ती हूँ। और चाचा जी, आप जो पीठ पीछे मेरे पास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मतलब आपकी नीयत में खोट थी। अच्छा, तो क्या ऐसे ही शादी हो जाने देते? और शादी के बाद में पता चलता तो क्या? अरे बेवकूफ तो हम ही बनते ना। बस देखिए, आप लोगों ने बोल लिया और हम लोगों ने सुन लिया। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब हम लोग बोल नहीं सकते। बोल तो हम भी सकते हैं। रिक्वेस्ट यू, आप लोग यहाँ से चले जाएं। तू तुझे मैंने कुछ और समझा था, लेकिन तू वैसा निकला नहीं। जगह तो तू सोने के लिए परफेक्ट है, उसे खुश रखेगा। लेकिन जितनी वो खुश थी तो वो खुशियां भी छीन ले। आई एम ग्लैड कि ये शादी यहीं रुक गई। फिर ये शादी नहीं हुई। सॉरी, लेकिन तेरी चॉइस ठीक नहीं थी। करण, तुम भी सॉरी? Because I am not sorry at all. और हाँ चाचा जी, बदकिस्मती से ना शायद आपकी कोई बेटी नहीं, इसीलिए किसी और की बेटी पर इल्जाम लगाना आपके लिए बहुत आसान था। आप लोगों का क्या है? आप तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन पीछे से मेरे करीबी, मेरे वेल विशर्स सब सोचते रहेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं सही थी, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि शायद मैं ही गलत थी। इसीलिए तो लड़का मंडप छोड़कर चला गया। इसीलिए चाचा जी, आपने जो कहा है ना, वो आप साबित कीजिए। बताइए मुझे कि मैं अपने पास में गलत थी, साबित करके दिखाइए। अब तो आपको साबित करना ही पड़ेगा, और अगर आप साबित नहीं कर पाए ना, तो मैं इस मंडप में सोनाक्षी से शादी कर लूंगा। ओह प्लीज, आई एम सॉरी मिस्टर रजत बेदी। जिस लड़के को मुझसे शादी करने के लिए सबूत चाहिए ना, उसे तो मैं अभी रिजेक्ट करती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे सबूत इसलिए चाहिए ताकि मैं तुमसे शादी कर पाऊं? नहीं, मुझे सबूत अपने लिए चाहिए, मेरी फैमिली के लिए चाहिए। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मर चुके हो तुम मेरे लिए। और एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे चाचा जी मुझे गलत साबित नहीं कर पाए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अच्छे से बता दूंगी कि किसी की इमेज की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। मैंने कहा था ना सोना, अगर चाचा जी साबित नहीं कर पाए तो मैं तुमसे इस मंडप में शादी कर लूंगा। और तब तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या कहा था? एक लड़की के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमने तुम्हारे घर वालों के ऊपर बेकार के इल्जाम लगाए हैं। तुम्हारे पापा ने तो ये तक कह दिया कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि हम लोग पता नहीं कितना पछताएंगे। हम लोग तो इतने घटिया लोग हैं कि हमसे ज्यादा घटिया तो और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। अब बताओ सोनाक्षी, घटियापन के तराजू में किसका पलड़ा ज्यादा भारी?
बच्ची का बाप करण है ना। पहला सबूत इस बात का कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, और दूसरा सबूत इस बात का कि तुम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि तुम्हारी एक बेटी भी है। बच्ची के बाप का नाम है करण लोथरा। हो गई तसल्ली? हाँ, जो लड़की सर उठाकर बात कर रही थी सर झुकाकर भाग गई है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि हम सच्चे हैं, झूठे नहीं है। झूठे वो है, समझे आप? दिमाग खराब हो गया आप सबका, समझे आप लोग? शादी नहीं करनी तो मत कीजिए। सोना ने खुद कहा उसे खुद ये शादी नहीं करनी, लेकिन ये फालतू की गेम खेलना मत कीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा करूं या बोलूं, चुपचाप यहाँ से जाइए, जस्ट लीव। अब बहुत हो गई हमारी बेइज्जती, अब हम यहाँ एक सेकंड नहीं रुकेंगे, समझे आप? बेइज्जती और आपकी? और नहीं तो क्या, हमने हमारे पूरे खानदान को इस शादी में बुलाया था, ये कह के कि हमारे बेटे रजत की शादी हो रही। उसमें से 2-4 ने मुझसे पूछा भी, अरे भाई साहब इतने बड़े खानदान में शादी कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेकिन हमारी भाभी को कुछ गड़बड़ नहीं दिखी, क्योंकि इन दोनों को ना सोना बहुत पसंद थी। और ऐसी बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं थी, मुझे भी बहुत पसंद। लेकिन क्या है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे खानदान की बहुओं के दामन पर कोई दाग नहीं है, ना ही मैं ये परंपरा कभी टूटने दूं। इसलिए मैंने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को कहकर आपकी बेटी के अतीत के बारे में पता लगवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं जिसके बारे में लोग बाद में उंगलियां उठाए, उसके बारे में बातें करें और मेरे भतीजे रजत की पीठ पीछे इसको ताने दें, इसको 4 बातें सुनाए। रायचंद जी, अगर आपको अपनी दौलत से बहुत मोहब्बत है ना, तो हमको भी हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। रायचंद जी, जब आपकी बेटी की शादी करने से पहले ही हो चुकी थी और उसको एक बच्चा भी था, तो हमारे बच्चे से शादी करवाने का क्या मतलब? और करण लोथरा, तुम सोना को अपनी दोस्त कहते थे ना, दोस्त कहते हो ना, क्या किया तुमने? दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को तुमने कलंकित किया है। लानत है तुम पर। एक शब्द नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं। दोस्ती का मतलब जानते हैं? क्या डेट बोली आपने अभी? क्या 15 मई 2017, राइट? क्रिकेट खेलता था मैं, स्टेट लेवल चैंपियन था ना समझिए। अपने करियर को लेकर सीरियस था, लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था। और सोना तो सिर्फ मेरी दोस्त थी, सिर्फ मेरी दोस्त। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी? हाँ, तुम लोग दोस्त थे, एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और क्या पर यूं कहूं कि आज भी करते हो। बड़ा अच्छा सच्चा याराना था, और ऐसे में ऐसा कुछ आपस में हो ही सकता है ना, हो ही जाता है। बस रजत प्लीज, किस मिट्टी के बने हो भाई? देख लिया अपनी आंखों से कि सोना का क्या हाल है, वो क्या कदम उठाने जा रही थी, फिर भी यही सब बातें बोल रहे हो। दिल है कि नहीं है? रीता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी जिंदगी, अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो?
तो सोना के लिए ऐसे लड़ रही हो जैसे सोना ही तुम्हारे लिए जिंदगी में सब कुछ है। अरे अभी अभी इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने आई है, तुम्हारे पति का अफेयर था सोना के साथ। समझ रही हो, रिलेशन था, उससे एक बच्ची भी है, समझ रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सुन के भी तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा? तेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो हमसे लड़ने की बजाय अपने पति से जवाब मांग रही होती। बस कीजिए। करण लूथरा मेरे बच्चे का बाप नहीं है, उसका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी शादी हुई है। बस रिलेशन था और बच्चा हो गया एंड दैट्स इट। क्या कहा तुमने कि अगर कोई तुम्हें चोर कहेगा तो तुम जवाब दोगे, कहोगे कि तुम चोर नहीं हो। कोई तुम्हें कातिल कहेगा तो तुम सबूत दोगे, सफाई दोगे, चीख चीख के कहोगे कि तुम कातिल नहीं हो। पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, कोई सबूत नहीं देने किसी को। और क्यों दूं मैं सबूत? तुम हो इस लायक? ना हमारी शादी हुई है, ना हमारा कोई अमर प्रेम था, और ना ही जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो तुमने एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ दिया। और सच कहूं तो रजत, तुम में ना वो क्वालिटी ही नहीं है कि तुम किसी का साथ दे सको। गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने तुम्हें चूज किया। मेरे डैड से गलती हो गई कि हमने गलत लड़का चुन लिया। एंड मिस्टर रजत बेटी, मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने शादी से पहले तुमसे पूछा था कि तुम मेरे पास के बारे में कुछ जानना चाहते हो या नहीं। पूछा था कि नहीं? नहीं सोना, ये तुम भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, और तुम्हें जितना जानना चाहिए था ना, शायद उससे ज्यादा ही जानता हूँ। सब जानते हो? हाँ बाबा, सब जानता हूँ। क्या हुआ? नहीं वो तुमने कहा ना कि तुमने मुझे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, तो तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी? ना प्लीज यार, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें जितना जानना चाहता था उतना जान चुका हूँ। अब तुम्हारे पास में क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल क्यों गई, तुम्हारे पास से मुझे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हम इस पास्ट को छोड़ते हैं ना। अगर हमें अपना फ्यूचर हैप्पी गो लकी बनाना है तो अपने प्रेजेंट को हैप्पी गो लकी तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन सोच लो, अभी भी वक्त है। हाँ, कल संगीत है, फिर हल्दी, फिर शादी, मौका है। हाँ, एक मिनट मैडम, ये मौका तुम मुझे दे रही हो या अपने आप को? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम चाहती हो कि किसी तरीके से ये शादी कैंसिल हो जाए? देखो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े पापड़ बेले, तो इसीलिए इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। और क्या कहा था तुमने? ये कहा था कि मैं तुम्हें परसों से जानता हूँ और मुझे और जानने की जरूरत नहीं। जब तुम हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो मैं नहीं जानना चाहता था कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में देखूंगा मुझे तुमसे तभी प्यार हो जाएगा। और जब से तुमने मुझे देखा, तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और तुम इल्जाम मुझ पे लगा रही हो कि मैं बातें छुपा रही हूँ। अरे मुझे तो लगा कि तुम सब कुछ जानते हो मेरे पास के बारे में, तुम्हें सब पता है। खैर, अभी ये आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब वैसे भी शादी नहीं हो रही है, इनफैक्ट मैं ही ये शादी नहीं कर रही हूँ। तो पापा, आप सारे मेहमानों से कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाएं, और सबसे थैंक्स फॉर कमिंग भी कह देना। और पापा, गलती दुनिया से नहीं बल्कि गलती आपसे हुई है। सोनाक्षी, तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं और तुम अपने पापा के साथ ये सारी बातें और बहस करती रहो? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ,